दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और आपको धीरे धीरे करके सभी टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहा हूं। लगभग हमने कहे सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा लगभग लास्ट ही टॉपिक है, पूरे हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा तो पूरी आपकी क्या है हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के जो आपका क्वेश्चन आंसर भी 2 नंबर का आता है तो क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दिए, प्रश्न उत्तर भी कवर करा दिए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगी। वस्तुनिष्ठ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ की हम बात करने वाले हैं, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। तो देखते ही देखते आपकी वस्तुनिष्ठ की आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि रिसर्च मैंने पूरा किया है। ओके, मैं आपको पूरे ऑब्जेक्ट बताऊंगा, पढ़कर आपको बता दूंगा, समझा भी दूंगा, बस सुनते बच जाइएगा, तैयार आपके हो जाएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्प प्रश्न है। पहला है टीवी पर प्रसारित खबरों को सबसे महत्वपूर्ण है तो हो जाएगा उपयोग सभी। एमपीएससी 22 में क्वेश्चन आ चुका है। विजुअल भी चाहिए, नेट भी चाहिए, बाइट भी चाहिए पड़ता है। संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं तो अखबार के पाठक द्वारा। ज्ञानेंद्रिय की संख्या होती है तो ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 प्रकार की होती है। इसमें से पत्रकार का नहीं है, तो जो संवाददाता का है पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है संवाददाता। बाकी आपकी फ्रीलांसर, पूर्णकालीन, अंशकालीन, ये सब क्या है पत्रकार के प्रकार होते हैं। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है तो सबसे पुराना है तो प्रिंट माध्यम पुराना है। बाकी इंटरनेट और आपका रेडियो टेलीविजन नहीं है। ओके, किसकी अपेक्षा? मुद्रित माध्यम की अपेक्षा। नाटक का शरीर कहा जाता है तो वाचिक शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी का पहला तत्व होता है तो कथानक। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाटक में स्वगत कथन के स्थान पर आजकल प्रयोग किया जाता है तो वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। रेडियो नाटक को केवल क्या सुन सकते हैं, ना कि देख सकते हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होते हैं तो 12 से 13 शब्द होते हैं। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है तो आत्मपरक शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेडियो आम समाचार की भाषा शैली हो जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, ऐसी शैली होनी चाहिए। मुद्रण का शुरुआत कहाँ? तो मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई तो चीन से हुई थी। भारत में पहला छापाखाना खोला गया था तो हो जाएगा गोवा में। फिर भारत में पहला छापाखाना किस सन में खुला? एमपीएससी एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है तो 1556 में खुला। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया था तो गुटेनबर्ग ने। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है तो वाद्य यंत्र का संबंध कविता से नहीं है, क्योंकि शब्द, छंद, भाषा ही कविता से संबंधित है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होती है तो नया सोचने और नया लिखने से। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति आ जाती है। रेडियो को डेड से संचालित माना जाता है तो श्रोताओं से संचालित माना जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया गया है। स्तंभ लेखन का प्रमुख रूप है तो विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, प्रीवियस में आ चुका है। अभी आपका 2025 में ही आया था। ओके, 2025 में ही आपका आया था। ओके, ये दिया हुआ इस पर से आया था, संपादकीय को आवाज माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। बिल्कुल, ये आपका क्या है 3 हिस्सों में बांटा जाता है, मैं बता भी था। उल्टा पिरामिड इस प्रकार से शैली आपकी बनती है, इसमें आकार से रहता है आपको उल्टा पिरामिड शैली। ऊपर इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो आपका इंट्रो होता है, बीच में आपका बॉडी होता है, फिर आपका तीसरा होता है समापन। ये आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है और अंदर आपको लिखना है। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द। नाटक में मंच निर्देशक हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है, लेखक गायब हो जाता है। 23 में क्वेश्चन आ चुका है। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। एमपीएससी 22 में आ चुका है। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। रेडियो नाटक में क्या दृश्य नहीं होते हैं, केवल हम क्या सुन सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। लिखने का कोई फार्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली होती है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ जनमत का प्रतिबिंब करता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। एक सफल साक्षात्कारता में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत वेब दुनिया के साथ हुई। एमपीएससी 22 में आ चुका है। सत्य असत देख लेते हैं। रेडियो आप एक श्रव्य माध्यम है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो के केवल हम सुन सकते हैं तो श्रव्य माध्यम है तो सत्य है। अगर कहता दृश्य माध्यम है तो आपका असत्य हो जाता है।
आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या अनुपयोगी होता है। निरक्षर यानी जिनसे क्या है, जो शब्द अक्षर पढ़ते ना बनता हो, अगर वो अखबार उन्हें दिया जाए तो उनके लिए कुछ काम का नहीं है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं बनता है। भारत में छापा खाना मिशनरियों की पुस्तकों प्रकाशित करने के लिए खोला गया था, तो सत्य हो जाएगा। रेडियो नाटक की प्रस्तुति में मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा का महत्व होता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई महत्व नहीं होता। क्यों? रेडियो में केवल हमें सुनना है, तो अगर वो क्या है लोअर टी शर्ट पहनकर भी क्या है कोई क्या है अगर अपने वक्तव्य दे रहा है, ओके नाटक कर रहा है, तो हमें तो क्या है केवल सुनने मतलब है, क्या पहने हुए वो तो देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि रेडियो क्या है श्रव्य काव्य हमारा। नेक्स्ट है, पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, असत्य हो जाएगा। आसान शब्दों की क्या है ज़्यादा होते हैं, और कठिन शब्द होंगे तो लोग क्या देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि फिर उन्हें क्या समझ में नहीं आ पाएगा। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है, सत्य है। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, सत्य। नाटक के मंच निर्देश सदैव भूतकाल और भविष्य काल में लिखे जाते हैं, तो असत्य हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक है, सत्य। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, सत्य हो जाएगा। समाचार लेखन की मैंने शैली बता दी, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है, फिर आपका समापन होता है। नाट रूपांतर में पात्रों के मनोभाव और मानसिक द्वंद्वों की प्रस्तुति मुश्किल होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। भाषा विचारों की व्यक्ति का माध्यम ही है नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है, ये सत्य हो जाएगा। नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही है, असत्य हो जाएगा। क्या है? रेडियो की भूमिका रहती है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, BCC CNN वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम है, तो आपका सत्य हो जाएगा। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, सत्य। रिपोर्टर को समाचार लेखन की उल्टा प्रामाणिक शैली में लिखते हैं, तो असत्य हो जाएगा। इंटरनेट पर पढ़ने सुनने और देखने तीनों की सुविधा होती है, सत्य। रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की सुविधा होती है, तो असत्य हो जाएगा। रेडियो अपने हिसाब से चलता रहता है, आप उसे पीछे करके नहीं देख पाएंगे, ओके, समाचार सुन पाएंगे। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, रेडियो में जो भी आप नाटक आप सुन रहे हैं तो संवाद ही उसमें सुनने को मिलते हैं, तो हम पात्रों की पहचान संवाद के माध्यम से ही करते हैं। फीचर लेखन शैली में उल्टा प्रामाणिक शैली का प्रयोग होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, तो असत्य हो जाएगा। इंटरनेट अंतर क्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो सत्य हो जाएगा। जोड़ी आ जाती है। समाचार लेखन उल्टा प्रामाणिक शैली में लिखे जाते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार ये नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। संपादकीय पृष्ठ तो अवखार की आवाज होती है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, विवरणात्मक टिप्पणी तो मंच सज्जा। आगे देख लेते हैं। कविता का पहला उपकरण है शब्द, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा चित्रभाषा। वाक्य शब्दों का विन्यास कहलाता है। रेडियो नाटक सीमित पात्र होते हैं, दृश्य नहीं होते हैं, तो दृश्य नहीं होते, रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। समाचार लेखन की मानक शैली है, तो उल्टा प्रामाणिक शैली आपका क्या है, अभी एपिसोड 25 में था ये वाला जही जोड़ी में। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्लाइमैक्स होता है। बातचीत और वार्तालाप संवाद कहलाता है। स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का रूप है। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, वो संपादकीय कहलाता है। फिर मुद्रित माध्यम तो अखबार और पत्रकारिता। समाचार लेखन 6 प्रकार होते हैं। छापा खाना गोवा में खोला गया। संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज होती है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। उल्टा प्रामाणिक शैली में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो उल्टा प्रामाणिक शैली के 3 हिस्से होते हैं। मैंने आपको क्या अभी चित्र बनाकर भी आपको यहाँ बताया था। ओके, 3 हिस्से होते हैं आपके, 3 हिस्से होते हैं। उल्टा पिरामिड बना दिया, यानी उल्टा त्रिभुज बना देना है। फिर 3 हिस्से आपके इसके होते हैं, 1 2 3। जैसे पहला वाला इंट्रो, दूसरा वाला बॉडी, तीसरा वाला क्या कहलाता है, समापन कहलाता है। वही वहां बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, तो लाइव कहते हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, एल्गोरिथम 22 में भी आया, 24 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 26 में भी आपका आ सकता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को कहते हैं अखबार की आवाज। अंग्रेजी कवि WF आर्टेड ने शब्दों के विषय में क्या कहा है, तो प्ले विद द वर्ड्स। डेडलाइन किसे कहते हैं, तो किसी कार्य को करने की अंतिम समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। साहित्य की कौन सी विधा नाटक के अधिक निकट होती है, तो कविता। किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाता है, तो हमारा यह विशेष रिपोर्ट कहलाता है। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं, तो शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई हैं। दृश्य का क्रमिक विकास किसी सहायता से होता है, संवादकों की सहायता से होता है।
फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? तो कथात्मक शैली होती है। लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। लाइव क्या होता है? तो किसी घटना का ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष वर्णन उसी समय करना वो लाइव कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम की सूचना देना क्या कहलाता है? उल्टा पिरामिड कहलाता है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्लाइमैक्स। ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है वो कहलाता है, वो आपका फीचर कहलाता है। फीचर की परिभाषा दी हुई है, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट फीचर क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है एक वाक्य में। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहते हैं? उसे हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है कहलाता है, वो संपादकीय कहलाता है। समाचार, विचार तथा दृश्य का संगम किस विधा में के लिए कहा जाता है? तो रिपोर्ट के लिए कहा जाता है। तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? उसे हम क्या है? इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। इन डेप्थ यानी बहुत ज्यादा गहराई में ये क्या है? छानबीन करके रिपोर्ट जारी की जाती है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? एम्बिओडिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्वनि व संवादों के माध्यम से होती है। HTML का फुल फॉर्म है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता है, तो मुद्रित माध्यम में जो शब्द होते हैं वो शब्दों का स्थायित्व होता है, शब्द स्थायित्व होते हैं जो, और इसके साथ ही अन्य विशेषता है कि हम इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ओके, अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पत्रकारों के 3 प्रकार आपको लिखने हैं, तो खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और बाल पत्रकारिता। ये आपके पत्रकारिता के प्रकार दिए हुए हैं, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सुपर फास्ट ही अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है, जो वस्तुनिष्ठ बताया तैयार रखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन आंसर भी बता दिए, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपका वस्तुनिष्ठ और भी अलग से बन जाता तो वो आपके क्वेश्चन ही आंसर जो मैंने आपको समझाया उन्हीं में से आपका बन सकता है। क्वेश्चन आंसर अच्छे समझा है तो भी आपसे वस्तुनिष्ठ आसानी से बन जाएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज MP बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो सुनाए भी लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दिए। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।